इन दोनों हिस्सों में से 5% वाला हिस्सा कौन सा? ये दिन रात रगड़ता कौन है? ये हिस्सा रगड़ता है 95% वाला। स्याही किसकी खत्म होती है? इसकी खत्म होती है, इसकी स्याही इसकी खत्म होती है, दिन रात रगड़ता ये है। और जब लास्ट में राज करने की बात होता है तो शाम में इस पर आके ये विराजमान हो जाता है। और इतना ही नहीं, अगर दुनिया को दिखने वाली बात भी हो तो ये दिखता भी है। बाहर से कौन सा हिस्सा दिख रहा है? ये 5% वाला हिस्सा। कहने का मतलब है जिंदगी में भी यही चीज लागू होती है। लोग 5% वाला जो हिस्सा होता है वही अभी भी राज कर रहे हैं 95% लोगों पर। तो आपको तय करना है कि आप 5% में आने वाले हैं या 95% में। भीड़ से अगर आपको अलग होना है ना तो अलग चलना भी पड़ेगा। और ये वीडियो जो है आपको भीड़ से अलग चलने के लिए प्रेरित जरूर करेगा। देखिए, थंबनेल में वीडियो को देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में हम क्या बताने वाले हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आफ्टर 12th के बाद क्या करें। अब ये वीडियो अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आपको जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि आफ्टर 12th के बाद करना क्या चाहिए। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका परिवार आर्थिक रूप से सक्षम नहीं और वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी पढ़ लिख कर एक सरकारी नौकरी ले लें, क्योंकि सरकारी नौकरी लेना आज के दौर में बहुत ही ज़्यादा कठिन हो गया। देखिए, 12th के बाद आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप अपने रुचि के हिसाब से काम कीजिए। आपको जिस चीज़ में दिलचस्पी है वो कीजिए। आप 365 दिन फ्री में जो काम कर सकते हैं वो कीजिए। लेकिन फिर भी अगर आप एक सरकारी जॉब चाहते हैं, अगर आपका के माँ बाप का एक सपना है कि मेरा बेटा सरकारी जॉब ही करे, तो आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए है कि आप 12th तो पास कर गए, उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा। आप सोचिए कि हम करें तो क्या करें। तो सबसे पहले आएगा कि आप बीएससी कर सकते हैं, बीए कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसे हैं तो बीटेक कर सकते हैं, एमबीबीएस कर सकते हैं, बीएचएमएस कर सकते हैं, बीएएमएस कर सकते हैं। लेकिन ये सब अगर आप बिहार में रह रहे हैं तो आपको पता ही है कि बीएससी और बीए जो है ना खड़े खड़े हो जाता है। बीएससी और बीए में कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम से 2 दिन पहले भी अगर आप गेस्ट पेपर उल्टा के पढ़ लेते हैं तो बीएससी और बीकॉम तो आपका ऐसा ही निकल जाता है। लेकिन बात करें कि अगर आप सरकारी जॉब के व्यू से आप पढ़ना चाहते हैं तो ये आप डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल की ओर जा सकते हैं। सबसे बढ़िया ऑप्शन है अभी आप आईटीआई। आजकल तो ग्रुप डी में भी आईटीआई मांगने लगा है, बताइए। तो आईटीआई या डीएलएड ये सब कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले डिप्लोमा की बात करते हैं। तो डिप्लोमा आप कर सकते हैं। डिप्लोमा करने के लिए आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। तो आप कहिए कि 10th के बाद भी पॉलिटेक्निक कर सकते थे, लेकिन 12th करना जरूरी रहता है क्योंकि ऑप्शन ज़्यादा मिल पाती है। तो पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। फिर पैरामेडिकल का आप फॉर्म भर सकते हैं। पैरामेडिकल से ना आप सिर्फ एमबीबीएस नहीं बन सकते, बाकी एमबीबीएस के तुलना में बाद में जाकर जीएनएम अगर आप कर सकते हैं, खासकर लड़कियों के लिए अगर जीएनएम वो कर लेती है, बाद में 1 साल का होता है पोस्ट ऑफ मैट्रिक करके होता है, पोस्ट ऑफ बेसिक करके होता है, पोस्ट ऑफ बेसिक जो कि 1 साल का होता है। उससे आप बीएससी नर्सिंग तक जा सकते हैं। बीएससी नर्सिंग जब कर लीजिएगा ना तो आपका वेतन लगभग 50-60 हज़ार तक चला जाता है। आप नर्सिंग ऑफिसर तक बन सकते हैं। तो पैरामेडिकल तो लड़कियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरियर है रहने वाला है। और बात करते हैं अपने रुचि के हिसाब से डिप्लोमा कोर्स बहुत सारे अवेलेबल होते हैं जो आप देखकर कर सकते हैं। और उन लड़कों के लिए जो गांव से आते हैं और जल्दी सरकारी नौकरी चाहिए तो उनको आईटीआई कर लेना चाहिए। सिंपल आईटीआई आप गवर्नमेंट जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा होता है उसको निकाल कर करते हैं तो आपका फ्री में आईटीआई हो जाएगा। और 1 साल का आप वेल्डर कर सकते हैं, डीजल कर सकते हैं, 2 साल का इलेक्ट्रीशियन भी कर सकते हैं और बहुत सारे फिटर जितना भी ट्रेड आता है उसमें अपने रुचि के हिसाब से जो मन करे सो कर सकते हैं। डीएलएड कर सकते हैं। अगर आपका टीचिंग में रुचि है तो आप डीएलएड कर सकते हैं। डीएलएड करने के बाद आप देखिए एक और बात है कि आप बीएससी के साथ साथ ये डिप्लोमा कोर्स अगर आप कर रहे हैं तो डिप्लोमा के साथ साथ आप जो है डिस्टेंस से बीएससी भी कर लीजिए, आपका समय भी बच जाएगा। तो अपने हिसाब से आप चूज कर सकते हैं कि हमें क्या करना है। ये आपको भीड़ से जरूर अलग करेगा। अगर आप आईटीआई कर लेते हैं तो आपको जल्दी नौकरी होने की संभावना रहती है। रेलवे में
भेल में, गेल में, इन सब में वैकेंसीज निकलती रहती है और आप आसानी से उसमें क्वालिफाई करके जॉब ले सकते हैं। डीएलएड अगर आप कर लेते हैं ना तो कभी ना कभी आप टीचर जो है सो बन ही जाइएगा। अगर जब वैकेंसी आएगा तो, क्योंकि सीटेट बीटेट निकालना ना आसान होता है उनसे, जो ये जो ओपन जो एग्ज़ाम होते हैं उसके तुलना में ये सब निकालना थोड़ा आसान होता है और आप जो है ना जल्दी से जॉब प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।